नमस्कार मित्रों, लेखांकन अनुपात के अति लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित ये पार्ट 4 प्रस्तुत है। पार्ट 1, 2, 3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। प्रश्न है, लाभदायकता अनुपात किसे कहते हैं? तो लाभदायकता अनुपात उपक्रम की लाभार्जन क्षमता को मापता है। ये प्रबंध की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रय के आधार पर किसी व्यवसाय की लाभप्रदता ज्ञात करने के दो अनुपातों के नाम बताइए। तो विक्रय के आधार पर किसी व्यवसाय की लाभदायकता ज्ञात करने के दो अनुपात हैं, सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात। अगला प्रश्न है, निवेश अथवा नियोजित पूंजी के आधार पर दो अनुपातों के नाम दीजिए। तो ये दो अनुपात निवेश और नियोजित पूंजी के आधार पर इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रति अंश आय और नंबर 2 प्रति अंश लाभांश। अगला प्रश्न है, सकल लाभ अनुपात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ तथा शुद्ध विक्रय के संबंधों को व्यक्त करता है। इसके लिए सूत्र है, सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय के स्थान पर हम परिचालन आय भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध लाभ अनुपात अथवा शुद्ध मार्जिन अनुपात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, शुद्ध लाभ और शुद्ध बिक्री के अनुपात को शुद्ध लाभ अनुपात कहते हैं। इसका फार्मूला है, शुद्ध लाभ अनुपात मतलब NP रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विक्रय या परिचालन से आय गुणित 100। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अगला है, संचालन लाभ अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर है, संचालन एवं शुद्ध विक्रय के संबंध को व्यक्त करने के लिए जिस अनुपात को ज्ञात किया जाता है उसे संचालन लाभ अनुपात कहा जाता है। संचालन लाभ अनुपात 100 माइनस संचालन अनुपात के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, संचालन लाभ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, संचालन लाभ बराबर शुद्ध विक्रय माइनस ब्रैकेट में बेचे गए माल की लागत धन परिचालन व्यय या संचालन के व्यय। इस प्रकार संचालन लाभ वह लाभ है जो बेचे गए माल की लागत एवं परिचालन व्ययों पर विक्रय की अधिकता को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, संचालन व्यय किसे कहते हैं? संचालन व्यय ऐसे व्यय हैं जो सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, जैसे प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय इत्यादि, जिनका संबंध विक्रय से होता है। अगला है, गैर संचालन व्यय किसे कहते हैं? गैर संचालन व्यय ऐसे व्यय जो कि व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं से संबंधित नहीं होते, जैसे दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज, निवेश पर ब्याज, आग लगने से हानि आदि। अगला प्रश्न है, संचालन लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर है? तो संचालन लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर इस तरह है कि संचालन लाभ वह है जो सकल लाभ में से संचालन व्ययों को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब संचालन लाभ किस प्रकार का लाभ है? सकल लाभ में से जब संचालन व्ययों को घटा दिया जाएगा तो प्राप्त जो शेष होगा वह संचालन लाभ कहलाएगा। जबकि शुद्ध लाभ वे होते हैं जो सकल लाभ या कुल लाभ में से सभी संचालन एवं गैर संचालन व्ययों को घटाने से प्राप्त होते हैं। अर्थात सकल लाभ में से जब संचालन के सभी व्यय और गैर संचालन के सभी व्यय घटा दिए जाते हैं तो प्राप्त परिणाम शुद्ध लाभ होता है। तो यह संचालन लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर है। अगला प्रश्न है, संचालन अनुपात किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, संचालन अनुपात बेचे गए माल की लागत धन संचालन व्ययों और विक्रय के संबंध को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, विनियोग पर प्रत्याय अनुपात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, यह अनुपात शुद्ध आय एवं नियोजित पूंजी अर्थात निवेश का संबंध व्यक्त करता है। इसे निवेश पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे नियोजित पूंजी पर प्रत्याय भी कहा जाता है। तो ये था लेखांकन अनुपात
के अति लघुत्तरीय प्रश्न पार्ट 4। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। नमस्कार।